वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में पढ़ रहे थे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कॉनिक सेक्शन, यानी कॉनिक सेक्शन की सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन के बारे में। इसमें हमने देखा था कि मान लो अगर हमारे पास कोई एक कर्व है, उसका सर्कुलर बेस है और हम उसे एक प्लेन से कट करें तो हमारे पास कॉनिक मिलेगा, एक कर्व, एक और नया कर्व मिलेगा जिसे हम कॉनिक कहेंगे। और वो डिफरेंट तरीके के कॉनिक पढ़े थे हमने, जैसे नंबर 1 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। फिर हमने देखी थी एसेंट्रिसिटी कांस्टेंट PS अपॉन में PM, जहाँ पे PS जो है S एक फिक्स्ड पॉइंट है और P जो है एक मूविंग पॉइंट है, उस दोनों के बीच की डिस्टेंस अपॉन में PM। इसको अपॉन कर दो, इन दोनों का रेशो एसेंट्रिसिटी कहलाता है। और एसेंट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉनिक कौन सा वाला होगा। जैसे एसेंट्रिसिटी अगर 1 आती है तो जो कर्व है वो पैराबोला होगा। अगर E यानी एसेंट्रिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 आती है तो हाइपरबोला। अगर E लेस देन 1 है तो इलिप्स, और E 0 के बराबर है तो सर्कल। E अगर इन्फिनिटी है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसा कि हमने देखा था PS अपॉन में PM जो है वो एसेंट्रिसिटी है, तो PS जो है वो 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है, तो हम डिस्टेंस फार्मूले के हिसाब से उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और PM जो है वो एक P एक पॉइंट है और M जो है एक पॉइंट है, कहाँ पर, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। तो M का हमारे पास पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता नहीं है, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है, तो उस इक्वेशन की मदद से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, जो है AX प्लस BY। PM इज इक्वल टू AX प्लस BY प्लस C अपॉन में अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और PS PM दोनों की डिस्टेंसेस हमें पता चल जाती हैं इसकी हिसाब से, जिससे हम इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक सेक्शन निकाल सकते हैं। और फिर हमने क्या करा था, यहाँ पर करा था PS अपॉन में PM इज इक्वल टू E एंड देन ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देन PS का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर इंटू में PM स्क्वायर। PS की वैल्यू रखी इन डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से जो हमने ऊपर निकाली, और PM की वैल्यू रखी, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनली कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन इन सेकंड डिग्री में हमें मिल गई, जो थी AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इज इक्वल टू 0 इज द सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक सेक्शन। फिर हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड कॉनिक सेक्शन, यानी जो हमने जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन जो निकाली है कॉनिक सेक्शन की और एक लाइन है, उन दोनों का इंटरसेक्शन अगर निकाला जाए तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, वो हमने पढ़ा था। इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड कॉनिक सेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड कॉनिक सेक्शन में हमने ये रिलेशन पढ़ा था, लैम्डा स्क्वायर एस प्लस 2 लैम्डा टी प्लस एस डैश इज इक्वल टू 0, जो हमने सेकंड इक्वेशन मानी थी। और PS अपॉन में PM इज इक्वल टू E जो है इसे फर्स्ट इक्वेशन मानी थी। यानी कि फर्स्ट और सेकंड दो इंपॉर्टेंट थिंग्स पढ़ी अभी तक हमने, जिसमें हमने देखा था S जो है वो है इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक सेक्शन, जो है AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इज इक्वल टू 0। एंड T इज़ द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, और वो हमने किस तरीके से निकाला था, AX x डैश प्लस BY y डैश प्लस HX y डैश प्लस YX डैश प्लस G इंटू में X प्लस X डैश प्लस F इंटू में Y प्लस Y डैश प्लस C। एंड S डैश जो है वो हमने एक और चीज़ निकाली थी, वो है AX डैश प्लस BY डैश प्लस 2HX डैश Y डैश प्लस 2GX डैश प्लस 2FY डैश प्लस C इज इक्वल टू 0। बस करना क्या है, S और S डैश में क्या है, जैसे S और S डैश में डैश का फर्क है, इसी तरीके से पूरी इक्वेशन में X Y की जगह पे X डैश और Y डैश है, S डैश और Y डैश बनाने के लिए। ठीक है, और यह एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लैम्डा स्क्वायर एस प्लस 2 लैम्डा टी प्लस एस डैश इज इक्वल टू 0। आपको याद रखना है, आगे काम आएगा। और ये इक्वेशन सेकंड है, वो इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन लैम्डा की फॉर्म में है। अभी तक था क्विक रिकैप, जो भी अभी तक हमने पढ़ा वो था, और अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जो आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वीडियो की PDF डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इस वीडियो की क्या, हर वीडियो की PDF डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। तो आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x डैश कॉमा y डैश टू s इज इक्वल टू 0। यानी कि हम इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट निकालेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे जो किसी एक पॉइंट पर x डैश कॉमा y डैश पर, जहाँ पर s इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब S बराबर क्या होता है, S बराबर होता है AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C, और ये इक्वल टू क्या है, 0। इट मीन्स ये भी इक्वल टू क्या है, 0 इज ए फर्स्ट इक्वेशन। एंड फ्रॉम इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन लैम्डा, और जो लैम्डा की सेकंड डिग्री इक्वेशन वो है लैम्डा स्क्वायर एस प्लस 2 लैम्डा टी प्लस एस डैश इज इक्वल टू 0, जहाँ पे आप S भी का मतलब भी जानते हो, T का मतलब भी जानते हो, और S डैश का मतलब भी क्या जानते हो। तो दोनों इक्वेशन हमने नंबर 1 और नंबर 2 डाल ली। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहे हैं एट पॉइंट x डैश कॉमा y डैश वेयर s इज इक्वल टू 0 विद द हेल्प ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक एंड सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन लैम्डा। तो अब हम जानते हैं सम ऑफ द रूट्स। लेट्स सपोज लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 इज द रूट ऑफ द सेकेंड डिग्री इक्वेशन,
देन सम ऑफ द रूट्स क्या होगी, सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस ए अपॉन में बी, और यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है, माइनस ए अपॉन में बी, सॉरी माइनस ए अपॉन में बी नहीं, माइनस बी अपॉन में ए। तो यहाँ पर बी का काम कौन कर रहा है, टू, और ये टी, टू टी, और यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है, एस। तो माइनस में टू टी अपॉन में एस इज द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, और माइनस टू टी अपॉन में एस जो है वो होगा इक्वल टू जीरो के। तो फाइनली माइनस टू टी अपॉन में एस इज इक्वल टू जीरो, और एस जीरो से आगे मल्टीप्लाई होगा, माइनस टू जो है वो जीरो के नीचे जाएगा, तो टी बराबर हो जाएगा जीरो। इट मीन्स इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट इज इक्वल टू जीरो के बराबर कर दो। और इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट यानी टी बराबर हमने क्या पढ़ा था, ए एक्स एक्स डैश प्लस बी वाई वाई डैश प्लस एच इंटू में एक्स वाई डैश प्लस वाई एक्स डैश प्लस जी इंटू में एक्स 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 प्लस एक्स डैश और प्लस एफ इंटू में वाई प्लस वाई डैश इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट की रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें मिल जाती है। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट माइनस टू कोमा वन, यानी कि माइनस टू कोमा वन एक कोई पॉइंट है, वहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट निकालनी है टू द कॉनिक, और कॉनिक की भी इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। देन वी आर कंपेयरिंग विद द जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक, और वो क्या थी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक, वो ये रही भैया, वो ये रही थी ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज द जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक। एंड कंपेयर करने के बाद हमारे पास ए बी सी और एफ जी एच की वैल्यू आ जाएंगी। तो जैसा कि हमने जब ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर किया, तो ए की वैल्यू आई वन, बी की वैल्यू आई माइनस वन, एच की वैल्यू आई माइनस वन, सी की वैल्यू वन, एफ की वैल्यू टू एंड जी की वैल्यू वन। एंड देन हमारे पास दो पॉइंट्स और गिवन है जिसका हमने नाम रखा है एक्स डैश और वाई डैश, और एक्स डैश की जगह हमने लिखा माइनस टू और वाई डैश की जगह पे लिखा वन। एंड देन हमारे पास ए बी सी एफ जी एच एक्स डैश वाई डैश ये सब हमारे पास गिवन आ गया। गिवन मतलब हमने फाइंड कर लिया और पता कर लिया इस चीज़ के बारे में। एंड देन वी नो द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट वेयर t इज इक्वल टू जीरो, एंड t बराबर जीरो होता है। इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट क्या होती है हमारी, वो होती है ए एक्स एक्स डैश प्लस बी वाई वाई डैश प्लस एच इंटू में एक्स वाई डैश प्लस वाई एक्स डैश प्लस जी इंटू में एक्स प्लस एक्स डैश प्लस एफ इंटू में वाई प्लस वाई डैश प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एंड देन जो भी हमने कहानी अभी तक निकाली ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू, एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू, वो सारी हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, और हमारे पास कटा कटा कर एक आ जाएगी वैल्यू, यानी कि एक इक्वेशन बचेगी जो हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। तो वो सारी वैल्यूज़ हमने जब यहाँ पर पुट करी तो ये सब कट गया, मतलब टू एक्स माइनस टू एक्स से प्लस टू एक्स गया, फिर इस तरीके से ऐसे माइनस टू वाई से प्लस टू वाई। आप सॉल्व कीजिए, आपके लिए होमवर्क है, मैं तो कर चुका हूँ, और यहाँ पे करके दिखाना एक बेफायदे की चीज़ होगी। आप तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, आप खुद करके करने की कोशिश करें। एंड देन वाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वाई आएगा, एंड देन माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई इज इक्वल टू वन, एंड देन इट इज़ एन इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट टू द कॉनिक एट पॉइंट माइनस टू कोमा वन एट ऑफ ए कॉनिक एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू वन। तो दोबारा से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, वो क्या है, हमें इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट निकालना था एट पॉइंट माइनस टू कोमा वन पर, और इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक हमें दे रखी थी। तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक सेकंड डिग्री इक्वेशन से हमने कंपेयर किया, ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकाली, एक्स डैश वाई डैश हमें गिवन दे रखा था, और फिर उसके बाद उठाकर ये सारी वैल्यूज़ हमने इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट के अंदर पुट कर दी। इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट के अंदर पुट करने के बाद जितनी भी वैल्यूज़ थी वो सॉल्व करा, रिजॉल्व करने के बाद हमारे पास वाई इक्वल टू वन, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट आ गई एट पॉइंट माइनस टू कोमा वन ऑफ ए कॉनिक जो कि गिवन दे रखी है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है नेक्स्ट, और वो क्या है, शो दैट द लाइन 4x प्लस 5y माइनस 14 इज इक्वल टू जीरो। एक लाइन है और वो टच करती है एक कॉनिक को, और कॉनिक की इक्वेशन दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक और इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एंड देन ये एट द पॉइंट 1,2 और पॉइंट भी दे रखा है 1,2, और हमें पता करना है कि क्या ये लाइन टेंजेंट है, यस और नो। अब ये कैसे पता चला कि ये टेंजेंट है, क्योंकि भाई टच करने की बात हो रही है, कट करने की बात नहीं हो रही है। एंड व्हेन एवर ए लाइन टच एनी कर्व देन वी कैन से इट इज़ ए टेंजेंट ऑफ अ कर्व। तो हमें करना क्या है, इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक को जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन से वो कर देना है, कंपेयर कर देना है, और हमारे पास ए बी एफ जी एच ए बी सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और एक्स डैश वाई डैश हमें दे रखा है, टी इज इक्वल टू जीरो के अंदर इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट पुट कर देना है, और फाइनली हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट 4x प्लस 5y माइनस 14 इज इक्वल टू जीरो, और जो कि क्या है, जो बिल्कुल सेम है जो हमें शो करना था, वो क्या है 4x प्लस 5y माइनस 14 इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, और जो हमने फाइंड करी वो भी है इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, एंड इट इज़ एन आंसर। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं,
लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।